नमस्कार प्रणाम। तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच तनाव जो है बिल्कुल चरम पे है। हाल के दिनों में जो टकराव है वो काफी बढ़ गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि इजराइल ने 200 एयरक्राफ्ट के साथ उसके कई शहरों पे हमला किया। उसके परमाणु कार्यक्रम पर एक तरीके से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगा दिया। तो ठीक उसमें जो है बहुत सारे उसके वैज्ञानिक, यानी 9 वैज्ञानिक के मारे जाने की खबर आ रही है, जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। और साथ ही ईरान के जो सेना का शीर्ष कमांडर जो है वो मारे जाते हैं यहाँ पे। यानी एक बहुत बड़ा अटैक कहा जाएगा ईरान के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि इसके कुछ महीनों पहले भी ईरान और इजराइल के बीच में एक अटैक हुआ था, जिसमें ईरान ने 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स की मदद से लगातार एकदम धुआंधार जो है इजराइल के ऊपर अटैक किया था। जिसमें बहुत सारे जो अटैक्स है उसको इजराइल ने दावा किया कि उसको हवा में ही मार गिराया गया आयरन डोम की मदद से। लेकिन कुछ अटैक्स जो है, कुछ मिसाइल्स जो है वो गिरे भी, जिसमें कुछ नुकसान भी उसको हुआ। लेकिन इसके बाद फिर जो है मामला कुछ दिन तक शांत रहा और ठीक 1 महीने के अंदर ही फिर से इजराइल ने जवाबी कार्रवाई किया, और जिसमें ईरान के कई सारे ठिकानों पर बमबारी की गई। उसके बाद से मामला लगभग शांत था। देखिए, मामला शांत कहने का मतलब है कि देखिए, यहाँ पे इजराइल जो कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, गाजा के साथ, अन्य कई देश, लेबनान, इन सब के साथ, तो वहाँ पे इन सभी जो मोर्चे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ईरान उनको बैकअप देता है। तो एक तरीके से कहिए कि वो ईरान से युद्ध लड़ रहा है, लेकिन वो प्रॉक्सी वार है। एक तरीके से ईरान अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में उससे लड़ रहा है। लेकिन अब जो है मामला खुल गया है और प्रत्यक्ष रूप से अब जो है एक तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में कार्रवाई हो रही है। तो अब इसको देखते हुए जो है आगे युद्ध अगर बढ़ता है तो विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। देखिए, इन सब के पीछे क्या है, मैं जरा आपको बता दूं। इन सब के पीछे अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका क्यों है? इसलिए कि देखिए, अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि ईरान, आपको पता होगा कि अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें वो परमाणु बम बनाने की बात कर रहा है। उसका परमाणु कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। ठीक है, अमेरिका चाहता है कि ये परमाणु जो हथियार है ये नहीं बनाए, और इजराइल इसलिए कहीं ना कहीं आशंकित है कि अगर ये परमाणु हथियार बना लेता है तो फिर कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इजराइल के ऊपर ही कर सकता है। क्योंकि देखिए, इजराइल का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है। यानी कि ईरान से समझिए कि ईरान उसका 75 गुना क्षेत्रफल में बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल को पहले से ही डर है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में लड़ रहा है। अगर उसके पास परमाणु हथियार अगर हो जाएगा ईरान के पास, तब तो भाई वो किसी भी समय इजराइल का बिल्कुल सफाया कर सकता है। तो इजराइल का तो लड़ने का एक ये कारण है, और एक तो इजराइल पहले से ही भड़का है, क्योंकि ईरान जो है सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ बातों से नहीं, हथियार देकर सपोर्ट कर, नहीं कि इजराइल के साथ ईरान ही लड़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया पहले से भी। तो ये चीज़ है। अब अमेरिका जो है इसमें अमेरिका ने चेतावनी भी दिया कि आप टेबल टॉक करें, परमाणु समझौता कीजिए, अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कीजिए। लेकिन ईरान नहीं मान रहा है। अब इसी वजह से इजराइल को प्रोवोक करके अमेरिका ने ये कार्रवाई जो है ये ईरान के ऊपर करवाया है। और अमेरिका ने चेतावनी दिया कि अगर समझौता नहीं करेंगे तो इससे और भीषण हमले झेलने होंगे ईरान को। देखिए, अगर सैन्य मामले में तुलना किया जाए तो ईरान और इजराइल लगभग आसपास ही हैं। तो अगर सैनिक की बात किया जाए तो सैनिक में तो इजराइल जो है वो कम है, क्योंकि 1,60,000 के आसपास है, जबकि ईरान के पास 6 लाख से अधिक सेना है। लेकिन आज का दौर जो है आप देख पा रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी का है, ड्रोन वारफेयर का है। आप देख सकते हैं ड्रोन वार, मिसाइल अटैक्स ये आम हो गए हैं। तो इसलिए अब जो है सेना आपके पास कितना है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपके पास मिसाइल्स कितने हैं, आपके पास ड्रोन्स कितने हैं, आपके पास वैसे आधुनिक वेपन्स कितने हैं, एयरक्राफ्ट कितने हैं, ये मैटर करता है। तो देखिए, एयरक्राफ्ट के मामले में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे है इजराइल, क्योंकि इजराइल के पास 200 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट। इजराइल के पास 180-190 के आसपास में ही है। तो लगभग उसमें बराबरी कहा जाएगा, जो भी है। लेकिन इजराइल यहाँ पे 20 पर, लेकिन जब इजराइल क्षेत्रफल में 75 गुना छोटा है उससे, सोचिए। तो ईरान एक निश्चित रूप से बड़ा देश है। तो इजराइल को खतरा है कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम पूरा कर लेता है तो परमाणु हथियार उसी के ऊपर कहीं छोड़ देगा, क्योंकि उसका तो सालों सालों से चलने वाला युद्ध है। और ये एक तरीके से इजराइल जो है इन सब के बीच में घिरा हुआ है, और ईरान यहाँ सपोर्ट करता है, उसको तो बराबर खतरा है। तो इसलिए इजराइल ने उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अटैक किया।
और इजराइल का कहना है कि उसने सफल अटैक किया जिसमें 9 परमाणु साइंटिस्ट जो है मारे गए। बिल्कुल प्रेसाइज अटैक था, ये इजराइल का कहना है कि उसके 9 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, साथ ही उसके सेना का, ईरान के सेना का जो शीर्ष कमांडर जो थे वो भी उसमें मारे गए। एक बहुत बड़ा अटैक ईरान के ऊपर कहा जाएगा। अब ईरान में बदला लेने का जो जनता की तरफ से प्रेशर बना, क्योंकि ईरान देखिए अभी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है, परमाणु कार्यक्रम। तो देखिए परमाणु कार्यक्रम को उसको एक तरीके से रोक ही दिया गया है, क्योंकि अटैक्स हो गए उसके सभी परमाणु सेंटर्स पे, जहां जहां उसका काम चल रहा था, जहां यूरेनियम का ये था। तो देखिए यूरेनियम वहाँ भी इजराइल को थोड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर जहाँ उसका यूरेनियम वगैरह का जहाँ प्रोग्राम चल रहा था वहाँ अटैक हो जाता तो फिर वो लीक वगैरह वाला जो आप सुने होंगे, जो पाकिस्तान में सूचना आई थी, उस प्रकार से हो जाता तो रेडिएशन वगैरह का खतरा रहता। तो इसलिए वहाँ पे ये खतरा, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज अटैक था जिसमें उसके साइंटिस्ट मारे गए, ये बड़ी बात थी। इजराइल ने कहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को उसने कई वर्ष पहले ढकेल दिया, यानी कि कई वर्ष पीछे कर दिया, जितना प्रगति उसने उसमें किया था। तो ये मैटर है। तो कुल मिलाकर उसके कार्यक्रम को रोक दिया गया। अब ईरान ने जो हमला किया, तो ईरान ने जो तेल अवीव के ऊपर हमला किया उसका वीडियोज भी आया है, वीडियो फुटेज, और इजराइल ने माना भी है कि 6 मिसाइल्स या ड्रोन जो भी हैं वो अटैक इजराइल के ऊपर फाइनली हुए हैं। बाकी सारे उसके आयरन डोम जो है हवा में ही मार गिरा है, जिसमें नुकसान उसको हुआ है। कई सारे बिल्डिंग्स नुकसान हुए हैं, कई सारे लोग मारे गए हैं, लगभग 10-12 लोग के मारे जाने की सूचना है, बहुत सारे लोग घायल हैं और बहुत सारे लोग बंकरों में छुपे हुए हैं। इजराइल के लिए कोई नई बात नहीं है, वहाँ पे तो आम नागरिक को भी सैन्य ट्रेनिंग करवाया जाता है, तो इसलिए उसके लिए कोई नई बात नहीं है, तो युद्ध झेलते रहता है। तो वहाँ पे आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि जिसमें इजराइल के लोग बंकर में छुपे हैं, तो वहाँ पे भी पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, है ना। तो उनके लिए आम बात जैसा हो गया है, युद्ध जैसी कोई नई बात उनके लिए नहीं। जैसे हुटर बजता है वो लोग बंकर में चले जाते हैं। इजराइल में आप देखते हो कि वहाँ पे हर बिल्डिंग के नीचे बंकर बना हुआ है ना। बंकर में अच्छी खासी व्यवस्था है। एक वीडियो ये भी आया था कि बंकर में ही हॉस्पिटल सेटअप किया जा रहा है। तो ये किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इजराइल पहले से ही तैयार रहता है। क्योंकि आप सोच लीजिए कि इजराइल एक छोटा सा देश, लेकिन इतना पावरफुल, टेक्नोलॉजी में इतना आगे, तो निश्चित रूप से इजराइल जो है वो 20 पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब जो है इजराइल के ऊपर अटैक ईरान ने कर दिया है, जिसमें ईरान दावा कर रहा है कि उसको काफ़ी क्षति हुआ है। उसका एयरक्राफ्ट भी जो है F-35 इजराइल का, उसको नष्ट किया गया है 2। खैर इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब इजराइल की तरफ से क्या होता है ये देखना होगा। खैर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अभी और भी भीषण हमले ईरान के ऊपर होना बाकी है। और उधर ट्रंप ने भी ये कहा है कि और भी भीषण हमले झेलने होंगे अगर समझौता नहीं करते हैं तो। तब आने वाले दिनों में देखने वाली बात हुई कौन से भीषण हमले होंगे। लेकिन भारत के लिए, भारत के ख्याल से क्या चिंता का विषय है, भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए भारत ने, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट, जो युद्ध हुआ था एक तरीके से वारी कहेंगे, जिसमें देखेंगे कि इसमें यहाँ भी मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी से वार हुआ, मिसाइल से हुआ, ड्रोन से हुआ, आपने देखा होगा। तो इसमें तो खुल के तुर्की और अजरबैजान खुल के सामने आया। तुर्की का ड्रोन इस्तेमाल किया गया भारत पर अटैक के लिए, चाइना का ड्रोन इस्तेमाल किया गया भारत पर अटैक के लिए, चाइना का मिसाइल यूज किया गया भारत पर अटैक के लिए। लेकिन भारत ने सभी पाकिस्तानी कार्रवाइयों को हवा में ही मार गिराया, कोई भारत को नुकसान इसका नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने अटैक किया तो उसको भारी क्षति हुआ, तो ये चीज़ हुआ था। लेकिन ईरान उस समय कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ही सपोर्ट में था, ठीक है। और तुर्की जो है तो खुल के सामने आ गया था कि वो पाकिस्तान का ही फेवर करता है, और उसने हथियार भी दिया था उसको। तो ये चीज़ कुल मिलाकर हुआ था। तो भारत ने भी बिल्कुल सदैव प्रतिक्रिया दी है, और भारत में लोग मांग कर रहे हैं कि इजराइल का पूर्ण रूप से सपोर्ट किया जाए। तो भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इजराइल को इस सपोर्ट के मूड में है, क्योंकि इजराइल ने उस समय भारत को काफ़ी साहस दिया था। एक तरीके से मतलब ऐसा हथियार का कुछ ऐसा तो भेजा नहीं था, लेकिन उस समय साहस भी देना एक बहुत बड़ी बात है, उस समय सपोर्ट भी दिखाना बहुत बड़ी बात है। तो इजराइल ने ये किया था। तो निश्चित रूप से भारत कहीं ना कहीं इजराइल के साथ ही है, और लेकिन भारत शांति चाहता है, क्योंकि भारत के पड़ोस में भी है ईरान जो है। तो अगर पड़ोस में अशांति होगी तो आप भी उस पर प्रभावित होंगे। देखते होंगे आप क्रूड ऑयल के जो कीमत है। और देखिए भारत का ईरान के साथ कोई रिश्ता खराब नहीं है, भारत का ईरान के साथ बहुत बढ़िया रिश्ता है। तो इसलिए भारत ये नहीं चाहता है कि उसके साथ रिश्ता बिगड़े, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध में थोड़ी सी खटास तो आ ही गई है। तो इसलिए
जो कि उसमें सामने हो गया कि कौन कौन भारत के साथ है। देखने को मिला कि ये सभी देश जो हैं ये भारत के साथ नहीं है, ये उसी छोटा जो है पाकिस्तान उसके साथ ये लोग खड़े हैं, जिसको ये लोग कहते हैं कि आतंक की फैक्ट्री है, आतंक का गोदाम है। यहाँ पे लादेन मिला, उसको अमेरिका ने मारा लादेन को, है ना। और यूएन ने कितना सारा आतंकी जो घोषित किया वो सब वहीं पे बैठा हुआ अभी भी, हाफिज सईद से लेकर तमाम जो है अजहर मसूद वगैरह, जो अभी उसका परिवार का लोग मारा गया, बच गया संजोग से। तो ये चीज़ है। तो फिर भी वो आप देख रहे होंगे कि ये लोग सपोर्ट में ही है उसके। और आप ये देखेंगे कि यूएन में जो है इसको आतंक रोधी जो ये कार्यक्रम है उसका वो बना दिया गया इसको। सोचिए, मतलब ये तो ऐसा ही हो गया कि कुत्ते को मांस की रखवाली करने के लिए दे दिया गया। बताइए, वो छोड़ेगा? तो वही चीज़ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं मेरा तो मानना ये रहता है कि इन लोगों को, ऐसे आतंकी देशों को, जैसे पाकिस्तान है और देशों का नाम तो हम नहीं लेंगे, आप समझ ही रहे होंगे, तो इसमें बढ़ाने का काम जो है कहीं ना कहीं ये बड़े देश ही करते हैं। जैसे देख रहे हो अमेरिका किस प्रकार से भारत के साथ इतना अच्छा संबंध जो था मोदी जी के साथ, उसका देखे होंगे अभी बिल्कुल उल्टा अमेरिका कार्यक्रम चला रहा है भारत के साथ। एक तरीके से कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है। जो दोस्ती में दिखनी चाहिए थी जो चीज़ें, वो नहीं दिख रही, बिल्कुल उल्टी दिख रही है। भारत के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अभी एक छात्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कई सारे टैरिफ्स की, उसके अलावा कई सारे विदेशी छात्रों को नहीं अमेरिका आने की सब धमकी पाकिस्तान अमेरिका एक तरीके से दे रहा है। उसके अलावा कि अमेरिका कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर दोनों देशों को एक तरीके से एक तराजू में रख दिया। बताइए, पाकिस्तान कहाँ भिखमंगा देश, जिसको युद्ध में भी लोन लेना पड़ा, लोन दे भी दिया। बताइए, सोचिए। तो ये लोग ऐसे हैं। तो ये लोग का दोहरी जो है काम जो है वो देखने को मिलता है। कथनी और करनी में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है इन बड़े देशों का। इवन की यूएन का भी कुछ इसी प्रकार का है, पता नहीं किस प्रकार, क्योंकि यूएन का फंडिंग जो है वो अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा होता है। तो वो तो समझिए कि अमेरिका का एक रिप्रेजेंटेटिव है ना। खैर, वो तो है। तो ये चीज़ है। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं कि क्या इसमें प्रोग्रेस होता है, फिर उसके हिसाब से आगे आपको हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।